दोस्तों क्लास नंबर 5 में आपका तहे दिल से स्वागत है और हमेशा रहेगा। दोस्तों आज हम लोग का क्लास नंबर 5 में बड़ा भाग करना, जो कि मैथ में बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सवाल होता है। बड़ा भाग करने का बहुत प्रॉब्लम में बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन इस क्लास के अंत तक बने रहिए। बस आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो बताइए। तो चलिए हम आपके सामने 3 क्वेश्चन लाए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो बारी बारी से सभी को करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर पहला आ गया, तो चलिए इसको बेहतरीन तरीके से करते हैं। दोस्तों बस आप थोड़ा बारीकी से समझिएगा, बोर मत होइएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन आपके माइंड में घुसाएंगे इसको। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए आपको पता होगा इसका पहाड़ा पढ़ा जाता है जब छोटा रहता, तो अब इतना बड़ा है तो आप पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो पीछे से एक संख्या हटाइए, ध्यान से प्लीज़ इसको समझिएगा। पीछे से एक संख्या क्या करेंगे, हटाएंगे। 5 को हमेशा के लिए नहीं हटाएंगे दोस्तों, बस थोड़ी देर के लिए हटाएंगे। अब 5 को जब हटा देंगे तो हमारा बचा क्या, 7। अब पहाड़ा केवल हमको 7 का पढ़ना है, तुलना इन दोनों से करना। अब ध्यान से देखिए कैसे होता है। अब 7 का पहाड़ा कहाँ पढ़िए, 8 से ज़्यादा ना जाए। अब बताइए क्यों 8 क्यों लिए, क्यों 5 नहीं लिए, क्यों 1 नहीं लिए। अब देखिए तुलना जिस संख्या से करेंगे वहाँ इतनी ही संख्या लेंगे जो कि 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा कितनी संख्या ले लेंगे, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 8 भी ले लेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ ज़्यादा ना होता तब 2 संख्या लेते हैं। अब जब पीछे से 5 हटा देंगे तो 5 जब हटा दिए तो 7 बचा। अब 7 का पहाड़ पढ़िए, 8 से ज़्यादा न जाए। ज़्यादा 8 क्यों लिए, आपको बताया ना, इतनी संख्या यहाँ लेना है जब पहाड़ा पढ़ेंगे, ताकि उस संख्या से ज़्यादा ना ज़्यादा हो जाए। मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ें तो 7 से ज़्यादा हो जाए, 8 लेंगे तब भी। अब 7 से ज़्यादा क्या, अब एक बार में जाएगा तभी ना। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से ज़्यादा ना जाए। 7 एक अन्ना में 7 एक बार में गया। अब देखिए, अब इस 1 का गुणा इसमें करिए 75 में। 1 का गुणा किस में करेंगे, 75 में करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कहाँ से लिखेंगे, इसके नीचे से, इसके कहाँ से लिखेंगे। बस वही चीज़ करिए, उतनी ही संख्या लीजिए जो कि अब तुलना दोनों संख्या से करना है। तो अभी 2 संख्या क्या है, 75। अब उतनी संख्या यहाँ ले लीजिए, 75 से ज़्यादा हो जाए। तो हम देख रहे हैं अगर 2 ही ले लेंगे 75 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इस 1 का गुणा 75 में करके यहाँ लिख दीजिए। अब लिख दिए हम 75। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, आपको पता है। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 10। अब हमारा इस संख्या से संख्या छोटा हो गया। अब भाग को आगे करने के लिए इसको बड़ा करेंगे। बड़ा कैसे करते हैं आपको पता होगा, 1 यहाँ उतार देते हैं। अब पहाड़ा किसका पढ़ रहे थे दोस्तों, 7 ही का पढ़ रहे थे। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से ज़्यादा ना आ जाए। 10 क्यों लिए, क्यों टोटल नहीं लिए। अगर हम 10 ही ले लेंगे तब भी 7 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको ज़्यादा ही रखना है। तो 7 एक अन्नम क्या होता है, 7। अब फिर 1 का गुणा इसमें करके इसके नीचे लिखिए। अब 1 का गुणा जब 75 में करेंगे, अब दोस्तों 3 संख्या यहाँ 2 ही, तो कहाँ से लिखेंगे, इसके नीचे इसके। तो हमेशा पीछे से लिखते आएंगे 75, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, आपको पता होगा। 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, फिर इससे ए उधार लेगा, 10 यहाँ हो जाएगा। फिर ये उधार लेगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ 10 था, 1 उधार ले लिया, अब यहाँ 9 बचा। 9 में से 7 गया, क्या बचेगा, 2। अब यहाँ 1 जो था ये 0 उधार ले लिया था, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 26। अब फिर इससे 1 कम हो गया। अब फिर इसको ज़्यादा करने के लिए वे संख्या क्या करेंगे, हम उतार देंगे। अब फिर पहाड़ा किसका पढ़े हैं, 7 का। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 26 से ज़्यादा ना। जब पता हो गया होगा 26 क्यों लिए, क्यों इसको भी नहीं लिए, क्योंकि अगर हम 26 से ले लेंगे तब भी 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 26 से ज़्यादा ना है, तो 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 3 बार में जाएगा। अब यहाँ 3 लिखिए। अब इस 3 का गुणा इसमें करके इसके नीचे से लिखिए, हमेशा पीछे से लिखते हैं दोस्तों, बताए हैं। अब 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 को 5, 1 बचा। अब 3 सत्ते 21, 21 और 1 क्या हो जाएगा, 22। अब इसको क्या करिए, घटाइए। 2 में से 5 जाने के उधार लीजिए, इससे 12 हो जाएगा यहाँ। जब 6 में से 1 उधार लेगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचा। अब यहाँ क्या बचा, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ 5 में से 2 क्यों घटाएं, क्योंकि जब ये उधार लिया था तो यहाँ क्या 6 में से उधार लिया था, यहाँ 5 बचा। 5 में से 2 घटाएं तो 3 हुआ यहाँ, ठीक। अब 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ 37 हो गया। अब फिर देख रहे हैं 75 से क्या हो गया, 37 कम हो गया। अब इसको ज़्यादा करने के लिए क्या बचा, हमारा 2 उतर गया। अब 3 की बारी है, 3 उतार दीजिए। अब फिर पहाड़ा किसका पढ़े थे, 7 का। 7 का पहाड़ा पढ़िए 37 से ज़्यादा ना आ जाए। क्यों 2 संख्या ली, आपको बताएं। अगर 2 ही ले लेंगे तब भी 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 7 पचे 35, 5 बार।
अब एक चीज़ और, इसको बस इस चीज़ में एक ध्यान रखिएगा, 5 बार में तो आ रहा है, अब यहाँ 5 में आपको माइंड में आएगा 5 लिख के इसमें गुणा करके यहाँ लिख दें। दोस्तों पहले उस संख्या को यहाँ गुणा करके लिख के देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, यहाँ देखें तो ज़्यादा नहीं हो रहा था, लिख दिए सेम। यहाँ भी लिख के देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग 5 बार में 5 यहाँ थोड़ी देर के लीजिए। अब 5 का गुणा जब इस 75 में करेंगे तो 5 पचे 25 को 5 2 बचा, 5 7 35 2 37 375। अब देखिए इस चीज़ से एक ज़्यादा हो गया, तो हम 5 बार में ना जाके अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, अगर फंस जाए तो बस 1 पॉइंट नीचे आ जाइए। 5 था, 5 से 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा 4। अब 4 का गुणा करके इसके नीचे लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ शुरुआत से देखते रहिएगा, हम देखे नहीं लेकिन आप देख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 3 से गुणा इसमें किए हैं तो इतना आया है, तो अब देख लीजिए कहीं 262 से ज़्यादा नहीं हुआ, अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तभी लिखिएगा, वरना 3 से 1 पॉइंट कम आके 2 लिख दीजिएगा। अब 4 का गुणा इसमें करिए, 4 पचे 20 को 0, ठीक है। अब 4 पचे क्या हो गया, 20 को 0 2 बचा, 4 सत्ते 4 पचे 20 को 0 2 बचा। अब 4 सत्ते 4 का गुणा जब साथ में करेंगे, दो इसी में कर रहे हैं ना गुणा, 4 पचे 20 को 0 2 बचा, 4 सत्ते 28 2 क्या हो गया 30 हो गया। अब इसमें क्या करिए, घटा दीजिए, 3 में से 0 गया 3 बचा, 7 में से 0 गया 7 बचा। अब 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों हमारा ये चीज़ जो ये 73 आ गया, हमारा 75 से कम हो गया। अब हमारे पास यहाँ कोई संख्या नहीं बचा है, इसलिए हमारा यही चीज़ क्या हो जाएगा, आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझ में आएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। पीछे संख्या हटा रहे थे, शुरुआत में एक किए थे ना, पीछे से एक संख्या हटाइए 3 को जब हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 21 का भी पढ़ा नहीं आता, अक्सर 20 तक याद होता है। तो 2 संख्या हटा दीजिए, 13 को हटा दीजिए, अब 2 बचा, अब 2 का पहाड़ा आता है। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए यहाँ कितनी संख्या तक, एक संख्या ले लेंगे तब भी 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना आ जाए, तो 2 चौक 8, 4 बार में 2 पचे 10 हो जाएगा ज़्यादा, 2 चौक 8। अब देखिए इस 4 का गुणा इसमें करके देखिए, अब यहाँ लिखेंगे कहाँ तक। अब दोस्तों जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो केवल एक संख्या लेंगे, उतनी संख्या लेंगे जो कि जिसका पहाड़ा पढ़े उससे ज़्यादा ना जाए, ठीक। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इन तीनों से तुलना करने लगेंगे, जब इसका गुणा इसमें करने लगेंगे तो यहाँ उतनी संख्या लेंगे जो कि इन तीनों से ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ तक ले लेंगे तो इन तीनों से हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब गुणा करके इसके नीचे से लिखेंगे, 4 3 क्या होता है 12 को 2, 1 बचा, 4 1 अन्नम 4, 4 और क्या हो जाएगा 5, ठीक। एक हासिल इसमें बचा था, 4 दूना 8, 4 दूना क्या होता है 8। अब इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब 4 3 12, सॉरी, अब 3 में से 5 जाएगा नहीं, अब इससे उधार लेगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। अब दोस्तों देखिए इस 4 का गुणा जब इसमें किए हैं तो 852 आया है, जो कि हमारा 934 से छोटा है। अगर बड़ा रहता तो 4 से ना जाके 1 पॉइंट कम कर देती, 3 बार मिल जाती। अब देखिए 82 आ गया, इससे छोटा है, सवाल को आगे करने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे उतार देंगे, 6 उतार दीजिए। अब फिर पहाड़ा किसका पढ़े हैं 2 का, अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 आ जाए, 2 चौक 8। अब फिर यहाँ 4 लिख के, इसमें 4 लिख के अब इसमें गुणा करके देख लीजिए, 4 3 क्या होता है 12 को 2, 1 बचा, 4 1 अन्नम 4 और क्या हो जाएगा 5, ठीक। 4 दूना 8, 800 क्या हो गया 52, जो कि 826 से ज़्यादा है, तो 4 बार में ले जाके 1 पॉइंट कम कर दीजिए, अब 3 बार में ले जाएगी। अब 3 का गुणा इसमें करिए, 3 3 का क्या होता है 9, ठीक। अब 3 1 अन्ना में 3, 3 दूना 6, अब क्या करेंगे घटा देंगे, 6 में से 9 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7। यहाँ 1 बचा क्योंकि उधार ले लिया था, फिर इससे उधार लेगा 11 होगा, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ 7 में से 6 जाएगा क्योंकि ये उधार ले लिया था ना, 8 था 1 उधार लिए 7 बचेगा ना, 7 में से 6 जाएगा 1। अब फिर इससे 1 कम हो गया, अब इसको ज़्यादा करनी है, इसको उतार देंगे, 6 तो उतार दिए थे यहाँ, अब 5 बचा, 5 उतारिए। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 18 आ जाए, 2 9 18। अब यहाँ क्या लिखिए 9, अब 9 लिख के अब इसमें गुणा करिए, देखिए इससे ज़्यादा नहीं ना हो रहा है, 9 3 27 को 7, 2 बचा, 9 1 अन्नम 9, 9 2 11 को 1, 1 बचा, 9 दूना 18 और क्या हो जाएगा 19। दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा इससे। अब क्या करेंगे 9 से 1 पॉइंट कम कर देंगे, कितनी बार 8। अब इस 8 का गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, 8 3 24 को 4, 2 बचा, 8 1 अन्नम 8, 8 2 10 को 0, 1 बचा, 8 दूना 16, 16 और क्या हो जाएगा 70 है। अब क्या करेंगे पता है आपको, घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 0 गया 7 बचा, 8 में से 7 गया 1, 1 में से गया कुछ नहीं। अब 171 आ गया, इससे छोटा हो गया। अब हमारे पास यहाँ कोई संख्या भी नहीं बची है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा के आगे कर सकते हैं दशमलव तक, अगर अक्सर यहीं तक करते हैं। अगर दशमलव से बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बना देंगे,
अब हमारा यहाँ कोई संख्या भी नहीं बचा है, ये हमारा आंसर आ गया, सॉरी शेषफल आ गया। यहाँ कोई संख्या नहीं बचा, सवाल आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अब चलिए तीसरे को देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर चौथा आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम ऐसे ही मैथ का बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए बेसिक से किए हैं, धीरे धीरे हाई लेवल तक जाएंगे। पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि हमको भी पता चला हमारा बताया हुआ सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप कमेंट करिए, नहीं आया फिर से हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो अब मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ, तब तक इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।